हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसमें हम लोग जितने भी हमारे ओल्ड कंटेंट थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यू टॉपिक में मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान पढ़ चुके हैं, अरब स्प्रिंग पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे CIS एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ CIS। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम हम हिंदी मीडियम में हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशल एक अलग से चैनल बनाया है जो कि पॉलिटिकल साइंस बाय निशा झा है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सारे ही वीडियोज़ आपको हिंदी में मिल जाएंगे, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा। वैसे जो समझने के लिए मैं कोई ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं करती, ताकि जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी को समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों को हिंदी में नोट्स चाहिए, हिंदी में ही आपको वीडियोस चाहिए, तो आप लोग उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CIS था क्या? देखिए, CIS कुछ नया नहीं था। हमने देखा था USSR जो 15 रिपब्लिक स्टेट्स को मिलकर बना था। जब 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो वही 15 स्टेट एक अलग अलग सभी इंडिपेंडेंट नेशन बन गए, देश बन गए, टुकड़े हो गए, कह ले कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए और सभी अलग अलग एक देश बन गए। पहले क्या थे? रिपब्लिक्स थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि CIS एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था जो स्टेब्लिश कब हुआ था, याद रखना है आपको, 8 दिसंबर 1991 में। किसके द्वारा? रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा। क्योंकि इन 15 रिपब्लिक में से सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट किसने डिक्लेयर किया था? ये 3 देशों ने। आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने वाले देश कौन से थे। भैया अब हम USSR के मेंबर नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं, देश बन चुके हैं। तो रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, इन्हीं के द्वारा CIS लाया गया। उसके बाद में जो अर्मेनिया थे, अजरबैजान थे, कजाकिस्तान थे, किर्गिस्तान थे, मालदोविया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने, इसमें से जितने भी सेंट्रल एशियाई देश है, देखिए सेंट्रल एशियाई कंट्री का मतलब है जिसमें स्थान आते हैं। फॉर एग्जांपल ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जिसमें स्थान वर्ड आ रहे हैं, ये सारे सेंट्रल एशियन थे। ये USSR के ही मेंबर रहना चाहते थे, अपने आप को वहीं पे वो सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया 21 दिसंबर 1991 को। ठीक है, अब ये इनमें से आपको याद रखना है कि 15 देशों में से जो 3 देश थे, वो 3 देश कौन से थे ना, कि 15 रिपब्लिक ऑफ USSR, उसमें से जो 3 देश थे जिन्हें बाल्टिक स्टेट कहा गया, कि जो बेसिकली बाल्टिक सी के पास सिचुएटेड, आप मैप में देखेंगे तो देखेंगे जो बाल्टिक सी है वहाँ पे सिचुएटेड है, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट कहा गया। जिसमें लिथुनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि हम CIS के मेंबर नहीं बनना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं। जिन्होंने बाद में 2004 में जाकर उन्होंने EU, यूरोपियन यूनियन और NATO को ज्वाइन कर लिया था। NATO आपको पता है, ये बेसिकली अमेरिका मिलिट्री अलायंस है, यानी कि अमेरिका ग्रुप हम कह सकते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। बाकी 15 में से जो 12 देश बचे, जो सारे पहले, सबसे पहले ये 3 और बाद में जो 12 देश मैंने लिखे, वो सब मिलके क्या बन गए? CIS। अब इनको ये लगा कि अगर हम सब अलग अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से मतलब कोई लेन देन नहीं रहेंगे, तो कोई दूसरी जो सुपर पावर है, जैसे अमेरिका या कोई ताकतवर देश, हम पे अटैक करके हमारे देश को कैप्चर ना कर ले, हम पे इलीगल तरीके से कब्जा ना कर ले। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, हम इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं, बट फिर भी हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे सिक्योरिटी के लिए, चाहे ट्रेड हो गया, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो गया, हम सब मिलकर क्या करेंगे? एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। और इन्हीं 12 देशों को क्या कहा गया? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके थे, लेकिन फिर भी आपस में कॉमन, यानी कि एक दूसरे के कॉपरेट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए इन्होंने अपना ऐप को इसके अंदर ज्वाइन करके रखा। तो क्लियर हो गया इतना? बहुत बच्चों कमेंट्स आ रहे थे, मैम CIS क्या है? तो CIS कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस से कोई नई चीज़ नहीं है। जो 15 USSR के जो रिपब्लिक्स थे, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये अलग अलग 15 जो देश थे, उसमें आपको पता है रशिया सबसे पहले डोमिनेंस था,
तो सबसे पहले रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं तो अब आज़ाद हो चुका हूँ, मैं इसका कोई मेंबर नहीं रहा हूँ। ठीक है, जितने भी सेंट्रल एशियन देश थे वो चाहते थे कि वो यूएसएसआर के मेंबर रहे, लेकिन यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बाद में इनको भी CIS ज्वाइन करना पड़ा। 15 में से जो 3 देश थे जिसको बेसिकली बाल्टिक स्टेट कहा गया, क्यों बाल्टिक स्टेट कहा गया वो भी मैंने बता दिया कि बाल्टिक सी के पास सिचुएटेड है। इन्होंने कहा कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ और मुझे जो सोशलिज्म, ये जो कैप मॉडल है बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं अमेरिकन जो ग्रुप है, बाद में उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो में ज्वाइन हो गए। तो सिंपल सी बात है, 15 में से जो 12 देश बचे वो CIS के मेंबर बन गए और बाकी जो 3 देश थे वो बाल्टिक स्टेट, इन्हीं को कहा गया। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इनके एम्स क्या थे कि उन्होंने अपने आप को 12 देशों ने कॉमन क्यों बना कर रखा, आपस में क्यों जुड़े रहे, तो उसके रीज़न वही था कि कोऑर्डिनेट करना अपने आप को, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ मेकिंग, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने में। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर हमारे क्राइम्स होंगे, यानी कि कोई पड़ोसी देश हम पे किसी तरह का कुछ भी अटैक करेंगे तो उनको बचाने के लिए एक दूसरे के हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। तो बता दिया मैंने आपको कि अभी अलग तो हो गए थे, इनको हमेशा डर लग रहा था कहीं बड़े बड़े देश हम पे अटैक ना कर दे, हम पे कब्जा ना कर ले, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब मिलके रहते हैं, अलग अलग देश है, आपकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब एक साथ मिल जाएंगे, इसी सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद मैंने बताया कि इन देशों ने देख लिया कि भैया जो कैपिटलिज्म मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा देश आगे निकल चुके हैं, अमेरिका जैसे देश, और इनकी जो अपनी सोशलिज्म थी, क्योंकि अब इतने सारे जो 15 देश थे वो सारे सोशलिज्म थे, तो उनके देश में आपने देखा कि शॉक थेरेपी स्टार्ट हो चुका है। पिछले क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं कि शॉक थेरेपी क्या था, बेसिकली ट्रांजिशन था, एक चेंजेस था कि किस तरह से सोशलिज्म से पूरी तरह से कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी में जो चेंजेस हो रहे थे, तो वहाँ पे शॉक थेरेपी हम पढ़ चुके हैं, जो सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ चल रहे थे। लेकिन बहुत सारे देश CIS में देखो वहाँ पे हुआ क्या कि कह तो दिया कि ठीक है हम वहाँ पे डेमोक्रेसी ला रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे, बट वहाँ पे इलेक्शन जो है वो केवल फ्रॉड हो रहा था, उसके अंदर जो रूलर्स है वो सेम वही सोशलिज्म की तरह 20-20, 25-25 सालों तो रूल कर रही थी। इलेक्शन केवल नाम मात्र थे, कोई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं थे, लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट्स, सिविक राइट्स लोगों को इतने दिए नहीं गए थे। तो जिसके कारण लोगों में जो डिसएग्रीमेंट, यानी कि हमने सोचा कि अब हमको अधिकार मिलेगा, कैपिटलिस्ट मॉडल बनेगा, लिबरल डेमोक्रेसी आएगी, हमको पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा, बट लोगों को वो सब वास्तव में मिल नहीं रहा था, सिर्फ कहने मात्र को ठीक है डेमोक्रेसी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जिसके कारण देश के अंदर ही आपने देखा ना टेंशन, कन्फ्लिक्ट, जो लास्ट चैप्टर है, हर एक देश के अंदर अपने में ही जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे वो आपस में लड़ने लगे, सरकार के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और जिसके कारण आपने देखा कि बहुत सारे इनमें से जो 12 देशों में से बहुत सारे देश थे जिनमें क्या हुआ, सिविल वॉर, यानी कि 10 सालों तक ये लोग सिविल वॉर, यानी कि 1991 से लेके 2001 तक इन देशों में सिविल वॉर चलता रहा। ठीक है, जनता में फ्रस्ट्रेशन थी, जो पावर थे अभी भी सेंट्रलाइज थे, एक ही व्यक्ति के हाथों में था। ठीक है, डेमोक्रेशन प्रोसेस के लिए वहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग रेवोल्यूशन हुए, आपको ये थोड़े याद भी रखने हैं। देखिए ये सारे जो रेवोल्यूशन थे या तो फ्लावर्स के नाम पे, बेसिकली कलर्स के नाम पे ध्यान रखना है, जैसे रोज रेवोल्यूशन जॉर्जिया में हुआ, टुलिप रेवोल्यूशन ठीक है किर्गिस्तान में हुआ, ट्विटर रेवोल्यूशन मालदीव में हुआ। तो ये सारे जो प्रोटेस्ट थे वो एंटी गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट, वो सरकार से बेसिकली अपना राइट मांग रहे थे कि आपने कहा था यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आएगी, जो वेस्टर्न मॉडर्न है उसके हिसाब से चलेगा। शॉक थेरेपी प्रोसेस हुआ, बट रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, इलेक्शन हो रहे, बट वो इलेक्शन भी तो नाम मात्र की इलेक्शन है, जनता को फ्री और फेयर इलेक्शन तो है ही नहीं, जनता उसमें पार्टिसिपेट करे, प्रॉपर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, जो जीते उसको सरकार बनाने का मौका मिले। ठीक है, हर बार पावर एक ही पार्टी के हाथ में, एक ही। तो हमने जो सोशलिज्म से जो कैपिटलिज्म बनाया, लिबरल डेमोक्रेसी की हमने जो बात की थी, वो सब तो सिर्फ बात ही रह गया, सच्चे में तो हमको कुछ मिला ही नहीं। तो जिसके कारण मैं बताया ना कि लोगों का जो गुस्सा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो लिबरल डेमोक्रेसी मिले। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, हालांकि वो बहुत मुश्किल था, बट जनता अब वो चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ रखना है कि ड्यूरिंग द एंटी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए उन्होंने जो भी वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, इसी को कहा गया डेमोक्रेटाइजेशन इन CIS, कि किस तरह से जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो डेमोक्रेसी के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए, जो आंदोलन हुए, इसी को ये कहा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। CIS कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। इसके साथ हमारे जो सेकेंड चैप्टर है, सारे न्यू कंटेंट, ओल्ड कंटेंट सब कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है।
हिंदी मीडियम के बच्चे, वैसे मैंने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हिंदी में ही बोला है, बट आपको नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे एक और चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय निशा जैसे में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।